अच्छा जी। कल हम लोगों ने आर्ट बोर्ड के ऊपर पोजीशन करना, आर्ट बोर्ड को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, और कुछ टूल्स मेरे साथ आप लोगों ने कुछ अंडरस्टैंड किए थे। आर्ट बोर्ड को हमने डिटेल में भी नहीं देखा। ठीक है। आर्ट बोर्ड मैंने आपको बोला था कि इससे आप नेविगेट करना आपको आसान हो जाता है। अगर आर्ट बोर्ड बने होंगे तो आप इसमें ऑप्शन आप यूज करते हुए एक आर्ट बोर्ड से दूसरे आर्ट बोर्ड में अगर आपने जंप करना हो, किया जा सकता है। और इसमें जहाँ तक इसका फिल एंड स्ट्रोक है, वो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी शेप के अंदर जो कि आपके पास अभी तक जो आपने शेप यूज़ की हैं, उसमें अगर को आपने फिल करना हो, आपने स्ट्रोक लगाना हो, आपने ओपेसिटी करनी हो। कल मैंने आपको दो टैब्स का इस्तेमाल सिखाया था, एक प्रॉपर्टीज़ का और दूसरा लेयर्स का। तो अगर आप आर्ट बोर्ड में होते हो और आर्ट बोर्ड में कोई फाइल ओपन करते हो, जैसे हम लोग कल। नहीं जी, मैं ये चाहूंगा हम इस वीकेंड के ऊपर ना कोई सिंपल पोस्टर कोई बनाना है वो आप बना सको। अभी तक आपने सिर्फ आर्ट बोर्ड बनाने सीखे हैं, आर्ट बोर्ड क्रिएट करके उसके ऊपर अभी आपने डिजाइन कोई नहीं क्रिएट किया। ठीक है। अभी हमने कुछ टूल्स को एक्सप्लोर किया था, और इस टूल्स को अगर आपने फुल फ्लैश देखना हो तो ये मैंने आपको बोला था, इसको आपने बेसिक नहीं रखना, एडवांस रखना है। एडवांस में आपको ये डिटेल टूल्स सारे के सारे यहाँ पे दिखते हैं। और आर्ट बोर्ड जहाँ तक है, और इसमें जो पैनल्स हैं उसकी वर्क स्पेस सेट करना, ये भी मैंने आपको बोल दिया था। जब कभी आपने इलिस्ट्रेटर लोड करना है, दो चीजें मेक श्योर कर लेना। एक तो आपका टूल बॉक्स फुल फ्लैज एडवांस वर्जन इसका नजर आ रहा हो। दूसरा, आपने जो वर्क स्पेस अपने लिए सेट की है उसको ऑन कर देना। अगर आपने अपने लिए सेट नहीं की है तो आपने कम से कम एसेंशियल्स के साथ जाना। एसेंशियल्स में भी इसको रीसेट कर दिया करो। मेरे डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, मुझे कुछ पैनल्स के अंदर डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। डिस्टर्बेंस क्या नजर आ रही है? लेयर्स पैनल अलग चल रहा है, प्रॉपर्टीज और लाइब्रेरीज इकट्ठी हैं, हालांकि ये ग्रुप में होती हैं। इसका मतलब डिस्टर्ब हुआ है, तो इसको ठीक कर लो। एसेंशियल्स भी डिस्टर्ब हुआ है, ठीक करने का तरीका एक ही होता है, रीसेट कर दो इसको। अब आपका ये पूरे का पूरा पैनल जो है वो आपको डबल कॉलम में ये भी दिख रहा है। ये पैनल्स भी अपनी जगह पे आ गए, और इसमें कल हम लोगों ने जितना कुछ सीखा था, प्रॉपर्टीज को, लेयर्स को, इन दोनों को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। लेयर्स में मैंने आपको ये बोला था कि जितने आर्टबोर्ड होते हैं उस पर जो कुछ भी बनता है वो आपकी आर्टबोर्ड के अंदर उसको पॉपुलेट करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे ये आर्टबोर्ड पड़े हुए हैं, अगर मैं बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट लोड करता हूँ, फ्रेश डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कोई हम काइंड ऑफ कंपनी का कोई लेटर पैड, कोई कवर पेज बनाने की। ठीक है। और इसी तरह मैं चाहूंगा कल को हम कोई रेस्टोरेंट से रेलेवेंट कोई पोस्टर बनाना चाहें, कोई लॉन्चिंग होने जा रही है उसका कोई डिजाइन बनाना चाहें, फेसबुक के लिए ऐड बनाना चाहें, तो ये आप बना सको। या आप डेस्क के ऊपर प्रोवाइड करना चाहें, फ्लायर है, कोई ब्रोशर्स हैं बनाने चाहे किसी भी बिजनेस से रेलेवेंट, आप बना सको। उसके लिए आपको आर्टबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड आपने सबसे पहले बनाने होते हैं। आपने जितने आउटपुट चाहिए आपने वो बताए, जितनी विड्थ और हाइट चाहिए आपने वो बताई। अगर आपको साइज सेट करना है प्रिंट में जाके, यहाँ पे जो बने बनाए साइजेस हैं इनमें से किसी को अटेम्प्ट करना है वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आमतौर पे कवर पेजेस A4 साइज में होते हैं या लेटर में। और नंबर ऑफ आर्टबोर्ड आपने यहाँ बता देने हैं, दो अगर आप चाहिए दो ले लो। और ये ब्लीड मार्जिन अगर आपने देना है वो दे दो। और इसके अलावा CMYK के रेजोल्यूशन 300 आपको रखनी होती है। जैसे आप क्लिक करते हो ये आपके पास आर्टबोर्ड दोनों के दोनों अवेलेबल हो गए हैं। अब इसके ऊपर अब आपने करना क्या है? सबसे पहले जी, ये आपने इस चीज को देख लेना कि क्या आपका करंट जो वर्क स्पेस है उसके अंदर जो मिनिमल रिक्वायर्ड है, एसेंशियल रिक्वायर्ड है, वो तीन आपके पास ये पैनल्स नजर आने चाहिए। और इस पैनल्स के अंदर अगर आप लेयर्स पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी बाय डिफॉल्ट
आपकी आर्टबोर्ड जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, ये डिफॉल्ट होती है, ये मैंने नहीं बनाई, ये बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर एक लेयर के साथ आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब इस लेयर के ऊपर होता क्या है, इस लेयर के ऊपर आप कोई भी जो आप शेप को यूज करते हुए इसके अंदर जैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, मिसाल के तौर पे ये शेप मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई ग्राउंड के कलर के तौर पे, और जैसे ही आपने ये क्लिक किए करो, आपकी ऑटोमेटिकली इस लेयर में एक एलिमेंट आ चुका होगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करने से आप देख भी सकते हो। और जो कि आपने शेप बनाई है, एक रेक्टेंगल बनाई है, तो उसका नाम भी रेक्टेंगल ही होगा। अब आपकी मर्जी है इसी नाम के साथ आप कैरी करना चाह रहे हो या इसको आप कुछ और नाम देना चाह रहे हो। इसका नाम मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं, ये आपका डबल क्लिक करके इसका नाम हम रख देते हैं जी, ये आपका बेस या ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, ये आपकी बैकग्राउंड, इसका नाम ही मैंने बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल है रेक्टेंगल ही नाम रखना है, आपने इसका आर्टबोर्ड का ये बैकग्राउंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया एक रेक्टेंगल, ये आपने क्लिक कर दिया, नाम भी आपने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको नाम को देने के बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना चाहो तो ये आप यहाँ पे लेयर पे इस पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओ, इसी से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ये नजर आ रही है, जिस रेक्टेंगल को आपने बनाया है ना इसी से रेलेवेंट आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है फिल क्या है इसका, फिल चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक क्या है इसका, स्ट्रोक चेंज कर सकते हो इसका, ये देख रहे हो स्ट्रोक। ओपेसिटी अगर आपने डाउन करनी है, ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो, अगर आप जरूरत समझो तो इसकी ओपेसिटी यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये डाउन लाइट कलर में, लाइट मोड में आपने इसको दिखाना है, बिल्कुल ग्राउंड आपने सिंपल उसकी वैल्यूज के साथ शो करना है, ये की जा सकती है। अच्छा मजे की बात है, इसको बोलते हैं अपीयरेंस, और अपीयरेंस में इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि ये मौजूद है, इनको अभी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये काफी सारे इफेक्ट्स हैं, ये डिटेल जब मैं आपकी करवाऊंगा इफेक्ट्स की तो ये सारी इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। ये सारी ऑप्शंस हैं और सारी एक से बढ़ के बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। ये एफएक्स होता है, इसे बोलते हैं एफएक्स, एफएक्स एब्रिविएशन किसकी है, इफेक्ट्स की। ठीक है, इससे आप चूज कर सकते हो एनी इफेक्ट। अभी आपको मैंने इसमें से कोई इफेक्ट नहीं सिखा रहा, अभी मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि प्रॉपर्टीज में आपके पास पहला ऊपर जो आपका बॉक्स है इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको कल भी बोला था कि जिसके थ्रू आप इसकी एक्स वैल्यू को, वाई वैल्यू को, इसकी रोटेशनल वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हो। याद है मैंने कल कर लिया था, यहां तक कि पोजीशन चाहिए यहां से कंट्रोल कर लो, या ये आपके पास टूल है सिलेक्शन, इससे आप अपने बॉक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये आपके पास एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, विड्थ ऑफ योर रेक्टेंगल, जो कि बैकग्राउंड के नाम से आपने उसको नाम दे दिया, आपकी मर्जी है जो भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो, और इसकी हाइट, और जहां तक इसकी फ्लिप का ताल्लुक है, अभी अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा कुछ नहीं होगा, ये कल भी मैं यहाँ को बोला था, अगर इसको फ्लिप करोगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसे है ऐसे हो जाएगी। फ्लिप अगर वर्टिकल करोगे ऊपर, ये नीचे कर देगा, होना कुछ भी नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी कोई कुछ भी नहीं। ये देखो जस्ट आपका वो फ्लिप करके उसको उस साइड पे लेके अंडू कर देता हूं। ये हम यूज करेंगे जब कोई ऐसी शेप होगी जिसमें अगर आपने इसको करना चाह रहे हो आप फ्लिप यूज करोगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने पिक्चर में आपको इमेज को फ्लिप करना सिखाया था। ट्रांसफॉर्म होगी बात, जिसमें पोजिशनिंग with its properties like width और height, नंबर 3 इसका एंगल मूवमेंट, और नंबर 4 इसके जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं फ्लिपिंग की। बात खत्म यहाँ नहीं होती, अगर आप इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करो मजीद कुछ इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ये भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे होता क्या है कि आप बाज़ औक़ात ये चाह रहे होते हो कि कॉर्नर्स के ऊपर काम करना है, कॉर्नर्स देख रहे हो इसके शार्प है, ये क्या इसको आपने राउंड करना है, यहाँ पे चले जाओ। वैसे तो राउंड करने का एक आसान सा तरीका बता दूं, आप यहां से भी इसको राउंड कर सकते हो, क्लिक करो, पॉइंट को एक्टिवेट करो और ये राउंड कर दो। स्पेस बार से जाओ दूसरी साइड पे, जूम आउट अगर नहीं भी करना कोई इशू नहीं, स्पेस बार से आप दूसरी साइड पे जाओ, यहां पे भी आपको सेम वही चीज नजर आ रही है, छोटा सा सर्कल, क्लिक करना पड़ेगा पहले, क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया, क्लिक करके ड्रैग इन कर दो, आउट करोगे शार्प हो जाएगा, इन करोगे ये राउंड हो जाएगा। और अगर आप इसकी एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ आप प्ले करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो, यहां पे आपको वही चीजें नजर आ रही हैं जो आपने की हैं माउस के साथ। ये देख रहे हो, ये पॉइंट्स में वैल्यू, कॉर्नर रेडियस, इसके लोअर और
लोअर लेफ्ट और राइट को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अपर लेफ्ट और राइट को यहां से सेट किया है। और अगर आप इसको दोबारा 0 कर दोगे, ये लो, देख रहे हो, ये लो, दोनों क्या हो गए, एजेस, शार्प एजेस हो गए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो इसके चारों एजेस को एक ही गो में रेडियस वाइज राउंड कर सकते हो। ये करने के लिए आपने इसको जस्ट मैं स्क्रीन के ऊपर पूरा विजिबल करता हूं, पूरा फ्रेम दिखाता हूं, ताकि आप इसे एक ही गो में देख सको। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके इसी एक पॉइंट को पकड़ो और ड्रैग इन कर दो टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स बॉर्डर आउटसाइड, ये शार्प हो जाता है, इनसाइड ये शार्प हो जाता है। ठीक है, ये शार्प और ये राउंड, ये शार्प ये राउंड। और अगर इसी को आप कंट्रोल करना चाहो तो ये प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म के अंडर ये 3 बटन्स के थ्रू यही काम आप एक्शन कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, ये हिडन होती है, अगर आप यहीं पे कंफर्टेबल हो। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप किसी एक को क्लिक करके ड्रैग करते हो, आप कहते हो ये सारे हो रहे हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ एक को, लेफ्ट को या राइट को करना है, तो आप इसको एक दफा क्लिक जरूर करना, क्लिक करने से एक्टिव करेगा उसको। अब एक्टिव हो गया, ये लो, इधर वाले को करना है, क्लिक एक दफा जरूर करो, करने के बाद एक्टिव हुआ पॉइंट, और इसको ये आप यहां से राउंड कर सकते हो। सेम देखो जी, इसकी अगर कॉपी भी निकालनी है, मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट के साथ ये ड्रॉप कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रॉप करना, कॉपी आ गई इसकी दोनों। इसमें आपने डिजाइन में कुछ और करना है, मिसाल के तौर पे इसमें आपने इसकी दूसरी दो साइड्स को टैकल करना है, ये लो, क्लिक जरूर कर देना। जितना आपको करना है इन साइड को कर दीजिएगा। हो सकता है आपने डिजाइन के तौर पे इसको यूज करना है, बैकग्राउंड में कुछ और आपने शेप इंट्रोड्यूस करवानी है, कर लो इसको एज ए डिजाइन, आग की शेप में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, कर सकते हो। ये नहीं, जितना आपको मुनासिब समझते हो यहां से आप इसको क्लिक करके कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, क्लिक पहले कर लेना, नहीं करोगे तो चारों साइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। पहले क्लिक करना, आपको बाकायदा वो एक्टिव होता हुआ नजर आएगा पॉइंट, और यहां से आप ड्रैग इन कर दो, जितना आप करना चाहो आप उस साइड को उसके साथ सेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो काम किया है इस शेप के ऊपर जिसका नाम रेक्टेंगल है, इसको अगर आपने कंट्रोल करना हो, ये एक तरीका है शॉर्टकट वेज माउस। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहो, मेन्यू के थ्रू आना चाहो, पैनल के थ्रू आना चाहो, तो प्रॉपर्टीज के 3 डॉट्स, ये समझ आइए चारों की क्या करता है कि आपके कॉर्नर्स के लिए सेटिंग करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, यहां से इसको कर लो वापस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ये भी कर लो, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और याद रखना, आपका चूंकि ये ऑन होता है बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है कि लिंक है, चारों कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है। अगर एक को कुछ करोगे बाकी भी होंगे। क्या मैंने बोला, किसी एक कॉर्नर पे अगर आप कोई काम करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहां पे जाके, आप अगर इस चेन को ऑन रखा है, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये आपके कनेक्टेड होते हैं। और अगर आप किसी एक को यहां पे आप सेट करोगे, ये चारों के ऊपर आपकी वैल्यू इसकी एक्टिव कर देगा। ये देख रहे हो, एक को आप सेट करते हो, बाकी भी उसी तरह मूवमेंट आपको नजर आ रही है पॉइंट्स की, चारों साइड्स। किसी एक पे चले जाओ, चारों हो रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है। और आप अलग अलग करना चाहे, इस चेन को बंद कर दो, अब आप हर एक को अलग अलग टैकल कर सकते। अब आपकी मर्जी है, आप ये समझते हो कि सर इसकी तो जरूरत ही कोई नहीं थी, ये तो मैं वैसे ही कर रहा था डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये तो एक्स्ट्रा चीज है ना। अब आप अगर प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहो, एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ आप प्ले करना चाह रहे हो, तो वैल्यूज तो यहां नजर आती हैं, वहां से तो आप जस्ट रफली जो स्क्रीन पे विजिबिलिटी है उसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर रहे हो, यहां से एग्जैक्टली कर रहे हो कितनी मेजरमेंट आपको चाहिए चारों कॉर्नर्स की। चारों की अलग अलग चाहिए, अलग अलग भी ले सकते हो, चारों की एक जैसी चाहिए, चारों की एक जैसी भी ले सकते हो। और अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, ये 2 चेक बॉक्सेस नीचे नजर आ रहे हैं आपको, एक स्केल कॉर्नर्स है, एक स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स है। ये दोनों बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों चेक बॉक्सेस ऑफ होते हैं, ये अंडर दिस वन होते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंडर, एक बड़े काम के हैं, स्केल कॉर्नर्स, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्केल स्ट्रोक्स। इसका मैं यूज करके दिखाने लगा हूं। एक काम करते हैं, एक यहां पे मैं शेप इंट्रोड्यूस करवाता हूं, सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड, ये मैं शेप यहां पे बनाता हूं।
और अगर आप ये चाह रहे हो कि जो क्लिक किया गया पॉइंट वो सेंटर हो जाए, कहाँ क्लिक किया आपने? इधर, इधर ही क्लिक किया ना सेंटर में। आप जब ड्रैग करते हो ना इसको, तो ये ऑब्जेक्ट आपका टूवर्ड्स उस साइड जाता है जिस साइड पे आप माउस को लेके जाते हो। ऊपर लेके जाओगे, इधर लेके आओगे, नीचे लेके जाओगे, या इधर लेके जाओगे। अगर आप चाह रहे हो जो क्लिक किया हुआ पॉइंट था ये वाला, ये सेंटर बन जाए इसका, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट, ऑल्ट। और अगर आप चाह रहे हो कि ये स्क्वायर फॉर्म में जाए या इक्वल रेशो के साथ जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। स्क्वायर के लिए शिफ्ट प्रेस कर दो, स्क्वायर के लिए शिफ्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट भी प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है। अगर आपने ऑल्ट छोड़ दिया तो ये सिंपल स्क्वायर बन रहा है। और क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। क्लिकिंग पॉइंट इज, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका है वो आपका क्लिकिंग पॉइंट है। लेकिन ऑल्ट जैसे प्रेस किया तो वो क्या, क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट ऑफ योर शेप। ऑल्ट छोड़ दो तो, और प्रेस कर दो तो ये आपका एक शेप बन गई। ये आपने जैसे ड्रॉप करनी है ड्रॉप कर दो। अच्छा, अब इसमें जो इस चीज समझाने की है आपको, ये कि अगर मैं इसका साइज छोटा करूं स्टूडेंट्स, क्या ये स्ट्रोक भी छोटा होगा? स्ट्रोक कितना है इस वक्त इस शेप के ऊपर? स्ट्रोक की वैल्यू क्या है आप देख रहे हो, ये कितनी है? 20 पॉइंट्स है ना, ये देखो स्ट्रोक। और का ज्यादा कर दूं, स्ट्रोक की वैल्यू कितनी होगी? 35 पॉइंट्स। मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका साइज छोटा करूं, इसी शेप का साइज छोटा करूं, क्या स्ट्रोक छोटा होना चाहिए? और बड़ा करूं, क्या स्ट्रोक बड़ा होना चाहिए? आप क्या कहते हो, आपके माइंड में क्या है? आप क्या चाहते हो, कि वो रिस्पॉन्ड करे कि ना करे? अभी करते हैं, ये देखो, सिलेक्शन टूल लेता हूं, साइज छोटा करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल छोटा कर देता हूं। मुझे बता सकते हो क्या इसकी 35 ही नहीं रही स्ट्रोक वैल्यू? बुरा लग रहा है? स्ट्रोक वैल्यू फिक्स है। अब मैं आपको वो ऑप्शन बताने लगा हूं जिससे ये मसला हल हो जाएगा। ये देखो, अंडू कर देता हूं, चेक कीजिएगा। ये ऑप्शन आपको सोल्यूशन दे रही है एक चीज की। सोल्यूशन ये दे रही है कि अगर आप चाहो इसका साइज छोटा किया जाए, अगर इस ऑब्जेक्ट का जिसकी स्ट्रोक वैल्यू काफी बड़ी है, साइज छोटा किया जाए तो स्ट्रोक भी उस हिसाब से रिड्यूस हो, साइज बड़ा किया जाए स्ट्रोक भी उस हिसाब से बड़ा हो जाए। 35 से वो इंक्रीज होगा बड़े होने की सूरत में, और 35 से डिक्रीज होगा छोटे होने की सूरत में। लेकिन ये कब होगा? जब इसकी एक प्रॉपर्टी ऑन की जाएगी जिसका नाम क्या है? स्केल। जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो उसी स्केल से स्ट्रोक भी बड़ा हो, जब ऑब्जेक्ट छोटा हो उसी स्केल से छोटा भी हो। फिर मजा भी आता है ना वो तो, वरना तो आपकी शेप्स में बहुत अजीब सी शेप लगेगी। बड़े साइज में कुछ नजर आ रहा है लोग, जब मैंने छोटा किया उसको आपने देखा वो अजीब सी शेप बन गई, उसके साथ मैच ही नहीं कर रही। अब इसके बाद सोल्यूशन आपको दे दिया कि ये चेकबॉक्स ऑन कर दो। कर दिया जनाब। अब आपने दोबारा से देखो, साइज छोटा करने लगा। अगर ये भी रखना है ये भी रखो, कोई इशू नहीं है। इसकी कॉपी निकाल लो ताकि आपको पता भी लगे कि यार फर्क क्या है। इसकी कॉपी कर लेते हैं। सर सर बेड हाइट वगैरह चेक करनी पड़ती है चीज सारी। वो ट्रांसफॉर्म में आप कर सकते हो, आप जब बना रहे हो तो तब भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। विड्थ हाइट का तो इशू कोई नहीं है। एक्स वाई की पोजीशन मैंने आपको करनी सिखाई है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में यही चीजें हो रही होती है। ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें जो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक किया, अब आपको उसका स्केल की स्ट्रोक की बता रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही कॉपी किया, स्टूडेंट्स याद रखना, जो चीज कॉपी की जाती है चाहे एक शेप सिलेक्शन में है चाहे 100 है, इसकी कॉपी जनरेट हो जाती है। सर रजिस्ट्रेशन में सर अपने सर जो 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 फाइल सेव की भी तो ओपन हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? सेव करोगे तो ओपन हो जाएगी। कॉलम अगर सेव नहीं की होगी तो ओपन नहीं होगी। ये सर कॉलम सर अपने से ओपन नहीं हो रहा है। कॉलम सर प्रोडक्ट तो ओपन है कॉलम के अंदर। हाँ, फोटोशॉप तो आपको पता है, वो तो आपका फोटो एडिटर है। फोटो एडिटर आपको फोटो एडिटिंग करने के बाद लाजमी तो ऑफर तो करेगा ना कि आप उस कॉरल के अंदर किसी आर्ट बोर्ड के ऊपर किसी डिजाइन में उस फोटो को इंट्रोड्यूस करवा दो। फोटोशॉप आपको अलाउ करता है कि उसको कॉरल के अंदर उस फाइल को, इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो, जो आपका फोटोशॉप का इमेज होता है। लेकिन इलिस्ट्रेटर का कॉरल में और कॉरल का इलिस्ट्रेटर में नहीं होता। जी सर फोटोशॉप के अंदर रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं ना। बिल्कुल, फोटोशॉप का इलिस्ट्रेटर में इमेज आ सकता है, फोटोशॉप का कॉरल में भी जा सकता है, क्योंकि वो फोटो एडिटर है। ठीक है, मेकिंग के लिए टूल यूज होता है इलिस्ट्रेटर और कॉरल। अब असल पॉइंट पे आ जाते हो दोबारा। क्या किया मैंने? कॉपी किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए बिफोर और आफ्टर क्या होगा। कॉपी किया, और अब आपके पास पेज के देखो कितनी सारी ऑप्शन है।
चेक कीजिएगा, एक सिंपल पेस्ट है, एक पेस्ट इन फ्रंट है, एक पेस्ट इन बैक है, एक पेस्ट इन प्लेस है, एक पेस्ट इन ऑन ऑल आर्टबोर्ड है। ऑल आर्टबोर्ड का मतलब कितने आर्टबोर्ड इस वक्त हैं लोडेड? दो, दोनों पे पेस्ट हो जाएगा। करना चाहो तो कर देते हैं, चलेंगे। ये लो, देख भी लो ना साइड वाले बोर्ड पे क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों आर्ट बोर्ड्स पे ये पेस्ट हो गया, क्योंकि आपने कहा ऑन आल आर्ट बोर्ड। ये बाद में पता क्या जरूरत पड़ती है, बाद में आपको कोई डिजाइनिंग एलिमेंट है, कोई 100 आर्ट बोर्ड्स हैं या 50 हैं या 20 हैं, सब पे वो चाहिए होता है। अब ये थोड़ी है कि उसको आप बनाने बैठ जाओ, हर एक पे लेके जाने बैठ जाओ। अब एक दफा बनाओ उसको, सब पे चले जाओ जनाब, मसला कोई नहीं, पेस्ट हो गया। आपका काम भी एफिशिएंट हो गया, जल्दी हो गया। अच्छा, असल काम जो मैं दिखाना ये चाह रहा था, पेस्ट हो गया। ये यहाँ पे इसकी डबल कॉपी पड़ी हुई है, एक ये है, एक इसके साथ ऊपर भी है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो स्टूडेंट्स, एक काम कीजिएगा, लेयर्स में चले जाओ। ये देख रहे हो आप, ये साथ वाला जो बिग आर्टबोर्ड है, जो बैकग्राउंड जिसका नाम दिया था, ये वो है। सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो देखो। ये कौन है? ये आर्टबोर्ड आपका जो साथ वाला राइट साइड पे है, और ये उसके ऊपर, ये इससे साथ वाला इधर, और ये फाइनल जो आपका लास्ट बना था। याद रखिएगा, लेयर्स आपको जो सबसे लास्ट चीज बनती है लेयर में सबसे ऊपर होती है। ये आपने अभी जो पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड कहा है ना, ये वो दो है, एक ये है, एक ये है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सर मैं कह रहा सर काम करते सर सर उसको तो कोई यहाँ तो इमेज टाइप के लगा दें। वो भी लगाते हैं। अभी जरा इसको समझ लो, स्ट्रोक को जरा समझ लो। इसका साइज छोटा करता हूँ। सिलेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है, यहाँ सिलेक्ट किया हुआ लेयर इसीलिए सामने रखनी होती है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सिलेक्ट किया, साइज छोटा करने लगा। शिफ्ट के साथ करेंगे, उसी रेशियो से छोटा होगा और इसके ऑपोजिट पॉइंट की तरफ जाएगा। ये देख रहे हो? और अगर आप सेंटर की तरफ जाना चाहो, ऑल्ट प्रेस कर दो। ये फर्क है दोनों में, साइज छोटा। और क्या क्या माउस ही कर रहा हूँ, शिफ्ट के बगैर हो सकता है, कोई रोकेगा नहीं आपको। आपको तो बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, ये ड्रैग कर रहा हूं। अब मैं शिफ्ट नहीं यूज कर रहा, ये देखो बेतुका सा बन रहा है। रेशो के साथ अगर करना है, शिफ्ट यूज करो। इको रेशो, जितना विड्थ कम होगी हाइट भी कम होगी। देख रहे हो, इको रेशो ऑपोजिट पॉइंट की तरफ। अगर आप इधर जाओगे बॉटम की तरफ, ये लो ऑपोजिट पॉइंट की तरफ। और अगर आप चाह रहे इक्वल रेशो से हो, अब ये इक्वल रेशो थोड़ी हो रही है, आपने हाइट कम कर दी है, विड्थ तो नहीं कर रहे। ये देखो, अगर आप इक्वल रेशो से चाह रहे थे तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए? शिफ्ट। जितनी विड्थ कम हो उसी तरह हाइट भी कम हो। और अगर आप चाह रहे हो सेंटर की तरफ जाए, ऑल्ट प्रेस कर दो। ड्रॉप कर दो, ले जनाब, डिजाइन बन गया है। और इसमें एक चीज कमाल की है, क्या? स्केलिंग। किस चीज की? स्ट्रोक की कम हुई है। दोबारा से देखो, इसकी फर्दर कॉपी करता हूं, इसको फिर पेस्ट करता हूं, लेकिन पेस्ट इन फ्रंट करता हूं, मतलब क्या, इसी के ऊपर आ जाए। और ये देखो, जरा लेयर पे गौर कीजिएगा, यहां पे देखिएगा एक रेक्टेंगल आने वाला है। अभी कितने हैं? ये 3 नजर आ रहे हैं, एक चौथा भी आ जाएगा। क्यों? मैंने कॉपी किया, अब पेस्ट करने लगा। पेस्ट इन फ्रंट क्या करता है? ऊपर लेके आता है ऑब्जेक्ट, जो कि वैसे पेस्ट से भी ऐसे ही हो रहा होता है। पेस्ट इन फ्रंट, लेयर में ऊपर आ गया एक और। कैसा साइज छोटा करके दिखाऊं? किसके साथ? शिफ्ट ऑल के साथ। गुड, ये लो, शिफ्ट ऑल के साथ सेंटर की तरफ लेके आता है। हाँ, फिर कॉपी करो, करंट वैल्यू, छोटा साइज, इसकी एक और कॉपी प्रोड्यूस कर दो। कहां पे? इसी जगह पे, प्लेस, यहीं पे। ये करोगे, इसकी उधर भी चली जाएगी कॉपी आर्टबोर्ड पे। पता है ना ये प्लेस ऑन ऑल आर्टबोर्ड। क्या आपको पेस्ट की ये वेरिएशन की समझ आ रही है चारों की? प्लेस पेस्ट करना है, पेस्ट इन फ्रंट करना है, पेस्ट इन बैक करना है। पेस्ट इन बैक का मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है यहीं पे रहे, इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट आ जाए। करके दिखाऊं आपको? पेस्ट इन बैक करते हैं। ये देख रहे हो,
ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? कलर चेंज करके दिखाऊं? क्लिक करके कलर जरा चेंज करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। प्रॉपर्टीज में जाओ, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। कर दिया। लेयर में जाओ, क्या कलर सेट हुआ? किसका हुआ? जो प्लेस आपने पेस्ट किया इन बैग। ऊपर वाला ऑरेंज है, नीचे वाला ब्लू है, सेम साइज का जो क्या दिख नहीं रहा। क्यों? पेस्ट इन बैग आपने कहा था। अगर पेस्ट इन फ्रंट करोगे ऊपर पेस्ट होगा, पेस्ट इन बैक करोगे पीछे पेस्ट होगा। अब आप फ्रंट बैक, ये असल में असूल की बात है, जो चीज बनती है उसको ऊपर आना चाहिए स्टैकिंग ऑर्डर में, लेकिन ये मैंने स्पेशली कहा पेस्ट इन बैक, इसलिए ऑर्डर में स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे चला गया खुद ही। आप वो सर, आपका वो असूल तो खराब हो गया ना, जो आपने सेट किया था कि जो नई चीज बनती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर आती है। लेकिन मैंने ऑप्शन एक ऐसी यूज की जिसने स्टैकिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? कि मैंने इसको कहा कॉपी, और मैंने कहा इसको नई जो पेस्ट करो ना वो बैक पे रखना, तो इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी पेस्ट हुई। और ये मैंने आपको करके भी दिखाया, और ये नजर इसलिए नहीं आ रही, नीचे है उसके। अगर इसको थोड़ा सा आप मूव कर लो या इसको ऊपर वाले हाइड कर दो तो नीचे नजर आएगी ये ऑब्जेक्ट। ये ऊपर वाला है ना ऑरेंज, ये देखिए इसलिए ना ऊपर है। तो इसको अगर आप साइज छोटा करते हो, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं ये रेक्टेंगल का साइज छोटा करता हूं क्या मुझे दिखेगा? नो सर। क्यों? पीछे है। बड़ा फ्रेम ऊपर है, छोटा फ्रेम पीछे है, या तो इसको ऊपर लेके आओ। ये जो ब्लू वाली है इसको ऊपर ले आओ। अगर मैं करता हूं हो जाएगा, ये देखो। आप गौर करो, लेयर में मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ है? जो ब्लू वाली रेक्टेंगल है, और यहां से मैंने सिलेक्शन टूल से इसका साइज छोटा कर देता हूं, शिफ्ट ऑल्ट के साथ। आपको सर दिख क्यों नहीं रहा? ऑर्डर, स्टैकिंग, वैल्यू, इसका सोल्यूशन एक ही है। इसको उठाओ, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। ऑर्डर चेंज करोगे तो दिखेगा भाई। जब उसको आप फ्रेम छोटा है तो किस तरह दिखेगा बड़े फ्रेम के ऊपर? तो अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह आपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ आपने प्ले करना है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप क्लिक करोगे, ये आपका बिग फ्रेम है। बिग फ्रेम का कलर अगर आपने चेंज करना है, प्रॉपर्टीज में जाओ और कलर अदर देन एक और कलर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, चलें रेड कर देते हैं। तो अब आपको ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स ही नजर आ रहे हैं, और इनमें से अगर हर एक का कलर अलग अलग रखना है तो आप क्लिक करते जाओ, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। जब तक आप ब्लू आपको इंडिकेटर नहीं होगा सिलेक्ट नहीं होगा। ये असल में सिलेक्ट कौन हुआ? इधर वाला। ये तो है ही गलत। ये आपका बिग फ्रेम, ये आपका बिग फ्रेम, ठीक है। अगर बिग फ्रेम जो कि सबसे बॉटम पे नजर आ रहा है ये, अच्छा अब इसमें मसला है। मसला ये है कि कल मैंने इसका सोल्यूशन बताया था। क्या सोल्यूशन बताया था? ये मिक्सअप हो रही हैं सारी चीजें, कुछ उधर चली गई कुछ इधर चली गई, वो जैसे जैसे बनती जाती हैं एक ही लेयर में आपकी सारी चीजें आती जाती हैं। कल मैंने एक चीज इसकी बताई थी, कौन बताएगा? क्या लेयर क्रिएट करनी सिखाई थी? नहीं, मैंने कल कल नई लेयर सिखाई थी आपको क्रिएट करनी। आर्टबोर्ड लेयर 1, आर्टबोर्ड लेयर 2, आर्टबोर्ड लेयर 3, थर्ड आर्टबोर्ड लेयर 4। वो इसीलिए बताई थी ताकि मिक्सअप नहीं कर देना ऑब्जेक्ट को। कुछ उधर पड़े हुए हैं क्योंकि बनते गए उसने तो फॉलो करना है इसको, जिसको क्लिक किया हुआ है उसके अंदर वो बनते जाते हैं स्टैकिंग ऑर्डर में। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात चीजें कोई इधर की आ जाती है कोई उधर की आ जाती है। बेहतर ये होता है कि आप हर आर्टबोर्ड को अलग से अपनी लेयर के अंदर कंटेन करवाओ, वरना ये मिक्सअप हो गया डिजाइन, कभी उधर की कोई चीज उधर चली गई, इधर की इधर आ गई, तो फिर बड़ा आपके लिए मैसअप हो जाता है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जनाब आप हर आर्टबोर्ड का इंडिविजुअल लेयर को रखो। ठीक है जी। नहीं जी, इसको अभी फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये बैकग्राउंड अभी मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए। अभी सारा टोटल कंसंट्रेट कर रहे हैं आपके राइट साइड के ऊपर आर्टबोर्ड, और इसके ऊपर ये आपके जितने जितने आर्टबोर्ड हैं इसको सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे बता देता है। ये इंटरनल जो सेकंड आर्टबोर्ड है वो आपका आ गया। और इसमें अगर आप इसमें इसका कलर सेट करना चाहो, प्रॉपर्टीज में जाओ, डिफरेंट इसकी लुक दिखाना चाहो, आप यहाँ पे जाके इसको डिफरेंट लुक के साथ आप जा सकते हो। ये भी ऐसा आर्टबोर्ड है? नहीं, आर्टबोर्ड ये दो आर्टबोर्ड हैं। ये आर्टबोर्ड के ऊपर चार
रेक्टेंगल्स है। ठीक है सर। सर वो ठीक है बड़ा सर, ये आपने बस हाइट रख के उसके अंदर पता है होगा सर। 3/2 का करेंगे तो छोटा आएंगे ना, कौन जिस काट के करेंगे जैसे करेंगे। रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हो? हाँ हाँ 8 फुट 3/2 छोटा आएंगे ना। बिल्कुल हो जाएगा, वो उस हिसाब से आप बनाना। अच्छा बता ये रहा हूं कि आपने यहां से आज जो एक चीज सीखी है वो स्केलिंग सीखी है। स्केल देख रहे हो चेंज हो रहा है जैसे जैसे रेक्टेंगल छोटा हो रहा है। इससे पहले क्या कंफ्यूजन थी, जब मैं रेक्टेंगल छोटा करता था, और ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए स्टूडेंट नहीं है, आप कोई भी शेप बना लो। मिसाल के तौर पे एक शेप बनाते हैं सर्कल, ये सेंटर पॉइंट में आया, ठीक है, और ये सर्कल। सर्कल बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको प्रेस करना है शिफ्ट। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट। शिफ्ट से सर्कल बनता है। और अगर आप चाह रहे हो सेंटर में चला जाए आर्ट बोर्ड के, तो ऑल्ट प्रेस कर दो। रेक्टेंगल जिस तरह आपको बिहेव करता है वैसे ही ये भी आपको उसी तरह बिहेव करता है, लेकिन ये शेप डिफरेंट है। सर्कल, ये लो जनाब, सर्कल बन गया। सर्कल में अगर आपने एक और सर्कल बनाना है तो आप एडिट में इसको कॉपी करके एडिट में पेस्ट इन फ्रंट कर दो। एक और यहाँ पे आ चुका है, और ये देखो ऊपर आपको यहाँ दिख भी रहा है। एक ही लेयर पे काम करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको अलग से लेयर पे रखना चाह रहे थे तो बेहतर था आप यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते। प्लस याद है, क्रिएट न्यू लेयर, और इन ऑब्जेक्ट को दोनों को पिक करके ड्रॉप कर देते, बेहतर रहता आपके लिए। इससे जैसे हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर कर सकते हैं ना आगे पीछे सर। बिल्कुल। अब आपका आर्ट बोर्ड का जो लेयर है वो ये पहले आर्ट बोर्ड की ये लेयर है। अगर आप इसका नाम भी रखना चाहो रख दो, आर्ट लेयर 1, ठीक है। आर्ट बोर्ड पूरा नाम ही रख देते हैं, आर्ट बोर्ड 1 की लेयर 1 ले जाओ। और इसका नाम रख देते हैं क्या? लेयर का नाम प्रॉपर रख दो ना, आर्ट बोर्ड L2 या L1। इसका भी उस आर्ट बोर्ड पे तो एक ही लेयर है ना, L1 ही रख देते हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो ये लो, इसका नाम ये L1। वो आर्ट बोर्ड 2 है, ये ले 2 रख दिया। ले जनाब, अब आपने जब इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे 2 इलिप्स नजर आ रहे हैं। अब इस इलिप्स में जो कि ऊपर बना हुआ है इसका साइज आपने छोटा करना है। क्लिक करो पहले, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आके आप इसका साइज शिफ्ट के साथ डाउन करो। ये देख रहे हो ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा है। और अगर आप सेंटर में लेके आना चाहो और प्रेस कर दो। चलें इस बार ये करते हैं। सर सर ठीक है सर, मुझे इस पर टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह बिल्कुल सब कुछ होगा पेस्ट। शिफ्ट के साथ उसको भी। हाँ शिफ्ट से माउस को क्लिक करता हूँ, ये देखो। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे, अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो ये रेशो उस साइज में आपकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। हाँ प्रोपोर्शनली आप उसे डाउन करना चाह रहे हो तो आप पहले तो ये सिलेक्शन पहले कर लो ना। यहाँ पे आके उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गया, कॉपी पेस्ट आपने कर दिया हुआ है इसके ऊपर, और इसको आप डाउन करो। अगर आप इसको ऐसे डाउन करते हो, एक सेकेंड, आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं जी? एक तो ये हो गया, एक इसके नीचे ये हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, ये मैं हमें एक्स्ट्रा शायद आ गया है, कोई मसला नहीं, इसको डिलीट कर दो। ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से दिखेंगे। ये आपका सबसे बिग सर्कल सबसे नीचे है, उसके ऊपर एक छोटा सर्कल है, उसके ऊपर एक और छोटा सर्कल है। सबसे ऊपर वाले सर्कल को आपने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद अब आओ सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट इसको जाके यहाँ से इक्वल रेशियो के साथ करना है, शिफ्ट के साथ कर दो। ले जनाब ये आ गया। इसकी एक और कॉपी निकाल दूं? अच्छा इसकी एक और कॉपी निकालने का एक और तरीका है, वो ये, इसको ड्रैग करो स्टूडेंट्स, इसको ड्रैग कर दो और प्लस पे जाके रिलीज कर दो। ये देखो कॉपी बन गई, कॉपी बन गई। और यहां पे आओ, सिलेक्ट करने के बाद इधर यहां से शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर, दोबारा से देखो। कॉपी पेस्ट करने के आपके पास काफी सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसको आपने क्लिक कर देना है, एडिट में जाना है, कॉपी करना है और फिर पेस्ट कर देना है, इसके ऊपर आ जाएगी। दूसरा तरीका कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। कंट्रोल C कंट्रोल V से भी कॉपी पेस्ट हो जाता है।
तीसरा तरीका, इसको क्लिक किया, ड्रैग करके इस प्लस आइकन पे जाके छोड़ दो, कॉपी आ गई। इसको आपने हाईलाइट किया, हाईलाइट हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, और ये आपको यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स भी नजर आ रहे हैं। अब इनमें से किसी एक हैंडल को पकड़ो, अगर ऐसे एक्सट्रीम की तरफ जाना है, सेम रेशियो के साथ जाना है, शेप के साथ कर दो। और मजे की बात अगर देखो, हर सर्कल का जो स्ट्रोक है पिछले से कम ही है। रीजन इज दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी ऑन है इसकी, जिसका नाम है, ये प्रॉपर्टी तब रखनी है ऑन जब ऐसा आपको कोई यहाँ पे ड्राइंग एलिमेंट प्रोड्यूस करना है, वरना विड्थ स्ट्रोक की छोटे होने की सूरत में वो बहुत ही अजीब से इफेक्ट्स आपको नजर आते होंगे। सर जी, वो आपको करके भी दिखाए जी। डिलीट भी करना तो लेस सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, कॉपी कर लो, डिलीट कर लो, जो दिल करता है। आपने जितना इसको अंडरस्टैंड कर लोगे ना, लेयर्स पैनल को, प्रॉपर्टीज को, आपके लिए काम आसान होता जाएगा बनाने में, कुछ चीज क्रिएट करने में। अब ये जी एक मैंने सपोज लोगो बना दिया, इस लोगो को इस फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है कॉर्नर पे, यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का टाइटल वाइटल देते हैं कुछ, इसके अंदर एक सिंपल सा एक पेज रेडी करते हैं, अभी आपके साथ कुछ टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी नई चीजें भी लर्न करते हैं, ठीक है। क्या करूं, चले अब हमने वो A4 साइज बनाया हुआ है, तो उसको समझ लो लेटर पैड है किसी कंपनी का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप चले जाओ, और अब आपने करना क्या है, इन सबको पहले सिलेक्ट करके साइज छोटा करके कॉर्नर पे रखना है इस आर्टबोर्ड के। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है, सबको सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका, एक तो ये है कि आप टूल सिलेक्ट कर लो जिसका नाम ही सिलेक्शन है, और क्लिक पे ड्रैग करने से ये सारे के सारे सर्कल सिलेक्ट कर लो, हो गए। अब ये कैसे पता चला हो गए, जितने रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं सिलेक्शन हो गई हुई है, वो देख लो रेड, दोबारा से देखिएगा, क्या इनमें से कोई भी इलिप्स सिलेक्ट है करंटली, नो। किसी एक को करना है, ये हो गया, सबसे आखिर में जो बना है सबसे ऊपर होता है स्टैकिंग ऑर्डर में, सीधी सी बात है। ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, आपको सर ये सारे कैसे सिलेक्ट होंगे, क्या ये लेयर्स आपको फैसिलिटेट करता है, बिल्कुल करता है, कैसे, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन होगी। लेयर का एक ये भी फायदा है सिलेक्शन करने में आसानी। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं करना आता, या इसमें से किसी एक को छोड़ना है, इस सेंटर वाले को छोड़ना है, सिलेक्शन से आउट करना है, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। अब आगे पता कितने इलिप्स सिलेक्ट हुए में, 4। जो दरमियान वाले लिस्ट है वो मैंने आउट कर दिया सिलेक्शन से। अब वो कैसे पता चलेगा, चले मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूं। 4 का कलर चेंज होगा, 1 का नहीं होगा, क्योंकि 4 सिलेक्ट है। जो सेंटर वाला सर्कल है ना, दिस वन, ये वाला, ये सिलेक्शन में नहीं है, आपको वैसे नहीं दिख रहा, लेकिन लेयर पैनल से आपको वाजे नजर आ रहा है कि एक इसमें से आउट है, सेंटर वाला, जो कि ये वाला है। करके देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। और सिर्फ यही नहीं, इसके स्ट्रोक की वैल्यू को भी चेंज करते हैं। स्ट्रोक जरा कम कर दिया, 0.25 कर दिया, और पैसिव भी डाउन कर देते हैं ऑलमोस्ट 50%। हो गया जनाब, ले जी काम। इफेक्ट्स मैंने अभी एफएक्स नहीं करवाया, इफेक्ट्स नहीं करवाया, ओपेसिटी एफएक्स मैंने नहीं करवाया, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने नहीं करवाया, ये करवाऊंगा इंशाल्लाह। क्या, ओपेसिटी, ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब थोड़ा सा उसकी लाइट, उसका कलर को थोड़ा डल कर दो, डिम कर दो, कम कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, जैसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट करना, ट्रांसपेरेंसी इसकी लो कर दो, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दो, विजिबिलिटी इसकी लो कर दो। अब ये देखो हो गया है, चेक कर लो, ये चेक करो, इस 4 भी हुआ है अप्लाई, हर कलर चूंकि उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देख रहे हो। सिर्फ एक को आपने चूंकि सिलेक्ट नहीं किया था, वो सिलेक्शन में नहीं था, उस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस तरह आपने इन ऑब्जेक्ट को यहां से ट्रीट करना है, सिलेक्ट करना है, यहां से कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, बीच बीच में से आपने चारों को दोबारा से मैंने सिलेक्ट किया, फिर एक और काम करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाता हूं, और प्रॉपर्टीज में इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा सा हाई करना चाह रहा हूं, या कलर डिफरेंट करना चाह रहा हूं, स्ट्रोक का कलर ही डिफरेंट कर देते हैं।
क्या कलर देते हैं? कलर दे दें, या इसका लाइन स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। वैसे तो इसकी डिटेल और भी है, कलर चेंज करते हैं। ये स्ट्रोक पे आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। इसमें काफी सारी ऑप्शंस और आ जाती हैं, ये देखो, ये अभी मैंने नहीं बताई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज ही अब आपको सारी ऑप्शन सिखा के जाऊंगा। ये वाली, ये स्ट्रोक की ऑप्शंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको मैं अभी नहीं कर रहा, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये कलर क्या कर दूं, रेड कर दें, रेड कर दिया। और दूसरा स्ट्रोक का कलर सेट कर दिया, और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी, ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी, वैल्यूज को चलें फुल ही कर दो। ये लो जनाब, ग्रे कलर आपने दिया था फिल का, वही आ गया। अगर कुछ और करना चाह रहे हो फिल, आप कर सकते हो, लाइट ग्रीन कर देते हैं, चले। ये नहीं जी जनाब, ये अब आपका बाकायदा इसकी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है, और ये चीज आपको यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी क्लियर नजर आ रही है कि आपने स्ट्रोक इनका सेट किया, चारों का आपने फिल सेट किया ग्रीन, और एक को आपने विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन छोड़ दिया। अगर आप इसको करना चाह रहे हो, सेट कर सकते हो, जस्ट क्लिक करो इसके ऊपर यहाँ पे जाके, और ये आपका देखो हाईलाइट हो गया, बाउंडिंग बॉक्स नजर भी आ रहे हैं। और इस पे प्रॉपर्टीज में जाके इसकी डिफरेंट वैल्यूज देनी चाह रहे हो अदर देन दिस, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा स्ट्रोक कम करना है, हो रहा है कम, आपको नजर भी आ रहा है, बढ़ाना है, ये बढ़ रहा है। जितना मुनासिब समझो आप इसको कर सकते हो। और अगर आप इसकी फिलिंग ऑफ करना चाहो, फिलिंग भी ऑफ हो जाती है। ये देखो, फिल ऑफ होते ही जो इसके बिलो आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसकी फिलिंग नजर आनी शुरू हो गई। मेरे क्वेश्चन है सर, अगर कोई स्टोरी सर आपको मेहंदी बनानी है, क्या बनाना है पोस्टर बनाना है, विच इज द बेस्ट, कॉलर ड्रॉ और इलस्ट्रेशन? भाई? जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसमें बना लो। ये कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आपने ये यूज करना है, आपकी मर्जी है। मर्जी है ना, दोनों वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, दोनों में से जो अच्छा लगता है। वैसे जो ज्यादा अपडेटेड है ना, वो इलिस्ट्रेटर है। इलिस्ट्रेटर इज मोर अपडेटेड और मोर इंटेलिजेंट एंड मोर जो है इक्विप्ड, वो आपका सॉफ्टवेयर ये है। लेटेस्ट अपडेट बट इसके अंदर आपके पास अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इसके जो डेवलपर्स हैं ये आपका इसके ऊपर वो डे बाय डे इसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं, इंप्लीमेंट करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, मार्केट में इसके पैचेस आते रहते हैं। लेकिन कॉरल का जो है वो रेयरली कोई चेंज आता है, बहुत ही रेयर कोई चेंज आता है, क्योंकि उस पर ज्यादातर फोकस उनके डेवलपर का कॉरल के ऊपर है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ पास्ट फ्यू ईयर से कॉरल में इतनी कोई बिग चेंजेस नहीं आई, माइनर से चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं हर वर्जन में, जबकि इलिस्ट्रेटर में प्रीवियस वर्जन से कहीं ज्यादा अच्छी चीजें, अच्छी फीचर्स ऐड ऑन होती जाती हैं। तो इसका मतलब है ये मोर फोकस्ड हैं इनके डेवलपर, इलिस्ट्रेटर एडोबी के सिस्टम वाले, एडोबी सिस्टम वाले मोर फोकस्ड हैं डेवलपमेंट की तरफ, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते रहते हैं, डे बाय डे इंप्रूवमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के हवाले से होती रहती हैं। जबकि कॉरल में बड़ी माइनर सी चेंजेस होती हैं, स्लो इसके वर्जन आते हैं, तो बेहतर है सीखना है, दोनों सीखो। हो सकता है किसी जगह पे आप जाते हो वहां पे है ही कॉरल, फिर ये थोड़ी आपकी वहां पे जिद चलेगी कि मुझे तो इलिस्ट्रेटर चाहिए, कॉरल तो मुझे आता ही नहीं। कॉरल है तो करना है, बनाना है, फिर उसी में डिजाइन करना है। मजबूरी भी तो होती है ना बाल का, किसी जगह पे कंपनी की रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड होते हैं किसी कंपनी को कॉरल के डिजाइनर चाहिए। अभी जितने भी आप पास्ट ईयर्स के फ्यू डेज के आप न्यूज़पेपर देख लो, इंटरनेट पे सर्चिंग देख लो, आपको वहां पे ग्राफिक डिजाइनर की बेसिक नीड में कहा जाता है कॉरल, इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, ये तीन चीजें जरूर मांगी जाती है। हाँ, फर्दर अगले लेवल पे वो इन डिजाइन की भी डिमांड करता है, अगले लेवल पे O2 के सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए, अगले लेवल पे एडोबी प्रीमियर भी आना चाहिए, अगले लेवल पे आपको वो और भी सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है। लेकिन बेसिक ये चीज, तीन चीजें मांग रहा होता है वो डिजाइनर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट में। तो बताने का मकसद है कि आपने एक डिजाइन एक क्रिएट कर दिया, और करने के बाद अब आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट मैंने अब इस बार जो किया है वो सिलेक्शन टूल से किया। आपकी मर्जी है लेयर से सिलेक्शन कर लो, आपकी मर्जी है सिलेक्शन टूल से कर लो। करने के बाद अब आप इसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे थे, और सेंट्रल इसको स्केल डाउन करना चाह रहे हो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ कर लो, ठीक है। कर लिया, सॉरी, कर लिया, और इसको अब आप यहाँ पे जहां पे प्लेस करना है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, आप इसको करवा सकते हो। ऐसा कर रहा था, पीछे दूसरा कर रहा था, सीधे कलर। अलग अलग कलर करने हैं, अलग अलग स्ट्रोक देने हैं, अलग अलग उसकी वैल्यूज देनी है, वो आपकी मर्जी है।
मैंने एक सिंपल सा एक बनाया है सर्कल्स के साथ, उसको प्ले करते हुए एक लोगो काइंड ऑफ वहां पे प्रेजेंस मैंने छोड़ दी, ठीक है। अब आप अगर अगर और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ लेयर्स को भी, लेयर्स को भी हम सीख रहे हैं कि लेयर्स क्या करती हैं, और लेयर्स के ऊपर आप किस तरह अपने एलिमेंट्स को पॉपुलेट करते हो, लेयर्स के ऊपर आप इंडिविजुअली किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे करते हो, ग्रुप को किस तरह आप टैकल करते हो, ग्रुप की डिटेल को कैसे आप सेट करते हो। जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में जब जाते हो तो प्रॉपर्टीज ये वाली आती है जिसमें ट्रांसफॉर्म मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज जो बताने वाली है वो ये, एक और छोटा सा चेकबॉक्स होता है, वो ये होता है स्ट्रोक स्केल कॉर्नर्स। क्या समझते हो ये क्या करेगा? स्केल कॉर्नर्स अगर ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा? और ये, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे किसी ऐसी शेप की जरूरत है जिसमें कॉर्नर्स हो। लाजवाब मैं सर्कल पे परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं ऐसी शेप्स के करूंगा जिसके स्क्वायर्स खासतौर पे शार्प कॉर्नर्स होते हैं। जैसे ये लेयर में जाते हैं, सेलेक्ट करता हूं, ये जरा मैं यहाँ पे सेपरेट आपको परफॉर्म करके दिखा दूं ये करता क्या है। आपको पता है आप अपने कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हो, ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी निकालूं, ये असल में इस लेयर पे नहीं है, ये इस लेयर पे है, दूसरी वाली पे, ये ठीक है ना, आर्टबोर्ड 2 पे, मैंने इसीलिए अलग कर दिया था उसको। ये है जी आपका इस वक्त ब्लू रेक्टेंगल जिसको मैंने बाहर निकाल के यहाँ रखा, आप दिखाना चाह रहा हूँ। ये जब आप इसको कॉर्नर्स को आपने राउंड किया, अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊं और इसको शॉर्ट करूं, इसका साइज छोटा करूं, क्या ये कॉर्नर्स भी उस हिसाब से शॉर्ट होगा, छोटा होगा, या यही साइज रहेगा? ये ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम क्या है? स्केल कॉर्नर्स। अगर मैं नहीं करता इसको ऑन तो देखो क्या होता है। शिफ्ट के साथ करने देखो, तो ये आप ये कॉपी निकालिए। कॉपी निकालिए, कॉपी पेस्ट इन, प्लेस कर दो, फ्रंट कर देगी बात। कॉपी, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं कचरा है ना, अपलोड अपलोड कर दिया सर आपने, कलेक्शन अपलोड कर दिया सर। आपके लिए। हाँ सर, कर दिया। अच्छा, कॉर्नर पे अगर आप देखो, कॉर्नर की चूंकि स्केल की प्रॉपर्टी को मैंने ऑफ किया हुआ है, कॉर्नर ने हालत ही खराब कर दी शेप की। क्या ये वही है जो बिग शेप है, छोटी वही है क्या? छोटी शेप पे गौर करो, वो बिल्कुल राउंड हो गई है, और बड़ी शेप पे गौर करो, सिर्फ कॉर्नर उसका था, उसने स्केल डाउन नहीं किया कॉर्नर को, जिससे आपका बड़ा और छोटी शेप में फर्क है। कॉर्नर्स पे गौर करो, क्या ये आपकी वही शेप है जो बड़ी वाली है? साफ नजर आ रहा है, डिफरेंट नजर आ रही है। इसका तरीका, इसका सोल्यूशन क्या था कि कॉर्नर को भी उस हिसाब से स्केल डाउन करो, ताकि शेप अगर छोटी हो तो वो बड़ी से मुख्तलिफ नजर ना आए, ये ना लगे कि उसे आपने बिल बोर्ड पे लगाया तो शेप कुछ और है, उसको अब आपने अपने मैगजीन पे उसी शेप पे लगाया, वो आपकी हालत ही बिगड़ गई शेप की, जो कि हुआ है। अगर आपसे मैं कहूं क्या ये शेप और ये शेप सेम है, हाँ जी बताओ, ये दोनों शेप्स क्या सेम नजर आ रही हैं? लुक ही डिफरेंट है उसकी। और ये क्यों खराब हुई है लुक इसकी? क्योंकि मैंने जब उसको डाउन किया स्ट्रोक, तो स्केल जो उसका स्ट्रोक का था, सॉरी कॉर्नर्स का था, वो मैंने ऑन नहीं किया। दोबारा से देखो, इसी की कॉपी निकालता हूं ऑल्ट के साथ। अब चेक कीजिएगा, मैं अब इस बार मैं करूंगा ये काम। स्ट्रोक तो छोटा हो रहा था, नो डाउट, स्ट्रोक तब में सब में उसको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कॉर्नर्स के ऊपर वर्क नहीं हुआ, जिससे वो शेप ओरिजिनल उसकी वैल्यूज को खो बैठा। तो आपको जब इस तरह का एक्शन करना हो स्टूडेंट, तो आपने ये दोनों को ऑन रखना है। बिग से अगर आपके इस लो वैल्यूज के साथ उसकी आप क्रिएटिविटी चाह रहे हो, उसकी रेपिटेशन चाह रहे हो, तो आप इन दोनों ऑप्शन के साथ जाओ, वरना
वो शेप जो बड़ी थी वो कुछ और डिजाइन नजर आ रहा होगा, जो छोटा करने पे डिजाइन ही बिगड़ जाएगा। तो आमतौर पे जो बिग वर्जन और स्मॉल वर्जन जब प्रोड्यूस होते हैं सेम शेप के, तो ये दो चेक बॉक्सेस को ऑन कर देना चाहिए, वरना स्ट्रोक स्केल नहीं होगा, ना कॉर्नर स्केल डाउन होंगे। अब होगा, करके देख लो, दोनों में फर्क साफ जाहिर है। कॉपी, नहीं जी पेस्ट। ये पेस्ट आमतौर पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन आता है, ये फर्क भी है एक बता दो। जब कॉपी पेस्ट करते हो ना, सिंपल कॉपी, जरा गौर कीजिएगा, कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे सर कॉपी और कॉपी इन फ्रंट में फर्क क्या है, कॉपी जब करते हो और जब आप पेस्ट करते हो वो स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट करते हो। दोबारा सुनो, लेकिन अगर आप कॉपी करने के बाद, सॉरी, कॉपी करने के बाद अगर आप पेस्ट इन फ्रंट या बैक करते हो या इन प्लेस करते हो तो उसी जगह होता है, ये फर्क है। पेस्ट हो गया, उधर ही है। ये तो आपकी नीड पे डिपेंड करता है ना कैसे चाह रहे हो। ये लो शिफ्ट के साथ। दादा कॉपी पेस्ट करना सीखा है, कॉपी पेस्ट करना आर्ट बोर्ड में, और वो ये हाँ स्टॉक हाँ, ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो उसको, इस ऑब्जेक्ट को जो कॉपी किया हुआ है। अभी मैं फिलहाल आपको वो सिंपल सी एक छोटी सी जो आपको अप्लाई किया वो दिखा रहा हूँ। क्या ये स्ट्रोक के ऊपर भी वैल्यूज को लो कर रहा है, स्ट्रोक की विड्थ कम कर रहा है? क्या ये राउंडनेस को भी कम कर रहा है, जो कि पिछले भी नहीं कर रहा था? ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये देखो, दोनों में फर्क नजर आ रहा है कुछ आपको? पहले भी मैंने यही काम किया था, अब भी मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऑन करने से क्या हुआ वो आप देख लो। सर, हाँ जी, अब ये बताओ मुझे, उसमें और उसमें फर्क है कि नहीं है? साइज में फर्क है सर। किसका फर्क है? नहीं, सेम ही है। स्ट्रोक की वैल्यू को स्केल किया हुआ है और साथ में कॉर्नर्स को स्केल किया हुआ है। कॉर्नर पे और कॉर्नर्स, जो राउंड वाले कॉर्नर्स हैं, जैसे जैसे डाउन हो रहा है वो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू सेम सेम, सर लुक उसकी सेम है, सर लेकिन ऊपर वाले में देखो। सर ये रिपीट करिए, ये बने कैसे हैं? क्या? सर ये डिजाइन कैसे बना है? मैंने कितना स्लोली स्लोली बताया है। अगर मैं इससे स्लो चलूंगा तो फिर इसी डिजाइन पे रह जाना हमने। आज जब मैं कर रहा होता हूँ ना उस वक्त देखा करो, ठीक है उसमें सारे काम छोड़ के ना सिर्फ वॉच किया करो। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी तरह रिपीट करना शुरू कर दूंगा ना एक चीज को, तो वो 100 दफा, इसका हल है। सर आप आपके वीडियो देखिएगा। हाँ जी, उसमें चाहे 100 दफा देखना, मैं तंग नहीं करूंगा आपको उसमें। ठीक है सर। वो उसमें से निकल के मैं कहूंगा नहीं कितनी बार चला रहे हो। ठीक हमें है अगर इसी तरह की प्रॉब्लम है तो वीडियो इज द सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है, आपने दो सिर्फ ऑप्शन से आपका काम सीधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका कतन मकसद ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन करने से रोक रहा हूं, लेकिन अगर आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, थोड़ा देर लगती है अंडरस्टैंड में, बाद लोग होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं, बाद होते हैं बहुत क्विक होते हैं, जो स्लो होते हैं उनके लिए मशवरा है तो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फास्ट कर लें, मेरे साथ सिंक करने की कोशिश किया करें। और जो बहुत ही स्लो है उसके लिए यही मशवरा है कि वीडियो के ऊपर 100 दफा रिपीट करके, 100 दफा उसको देख के, बार बार वो काम करके उसको सीखो। मकसद है सीखना, सीख लेना है जी शहूदुल्ला। सर बता सर। हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर फ्यूचर के बन सकते हो, ठीक है सर। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा। ठीक है। ले जी जनाब, अब ये आपने एक डिजाइन का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, और मिसाल के तौर पे ये आपने इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पे एज ए लोगो। ठीक है जी, बाकी चीजें निकाल देते हैं, गैर जरूरी हैं। मैं टूल तो सर लकीर बनाने वाला तो कौन सा खोले, लाइन खोले, कौन सा वाला? लकीर ड्रॉ करते हैं, लाइन होती है, लाइन टूल है ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए, हाँ लाइन टूल है, लाइन टूल है तो वही बोलते हैं। लाइन टूल भी है। हाँ शेप के साथ आप जितना मर्जी रिड्यूस कर दो, ये है जी स्केलर ग्राफिक्स, सॉरी वेक्टर ग्राफिक्स का काम। जितना मर्जी साइज छोटा कर दो, ये आपको दिखेगा वैसे ही परफेक्टली, और जितना मर्जी साइज बड़ा कर दो, इसकी वैल्यूज डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। किसी किस्म का जो रास्टर में मसला होता है, रास्टर ग्राफिक में, फोटोशॉप में ये मसला था, वेक्टर ग्राफिक में ये मसला नहीं, जितना मर्जी छोटा कर दो, जितना मर्जी फीट्स में, यार्ड्स में, माइल्स में साइज ले जाओ, वेक्टर ग्राफिक्स। तारीख का टाइम में खा लेते थे ओ माशाल्लाह। आपको सारे अच्छा, बात करनी अब आपने काम क्या करना है, आपको अभी कल का दिन है ना हमारे पास,
कल हम इसमें मजीद काम करेंगे। आप यहाँ पे अगर आपने कोई टाइटल वाइटल देना हो, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम, माई माई कंपनी, तो दूसरे नहीं पड़ेगा सर स्क्रीन टेक्स्ट के लिए। करता हूँ सब करूंगा। ये देखो, माई कंपनी नेम आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये टूल है, टाइप इसका नाम है। इसको आपने जब आपने कर दिया है टाइप, तो इसको अंदर अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, चेंजेस करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। इसको दोबारा से देख लो। अगर आपने खत्म करके दोबारा से मेरे साथ करना है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने टी फॉर टाइप लेना है, टी फॉर टाइप, और जहां पे आपको राइटिंग रिक्वायर्ड है वहां क्लिक कर दो। और ये इसके अंदर लॉरिसम के नाम से एक टेम्पलेट टेक्स्ट जनरेट कर देता है। इस फोटोशॉप में भी होता है, इसमें भी होता है। ये लॉरिसम टेम्पलेट आपको टेक्स्ट जनरेट कर देता है। इसको ऐसे नहीं रहने देना, यहाँ पे टाइपिंग शुरू करनी है आपने। माई कंपनी लोगो, माई कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपने टाइप करने के बाद अगर इसका साइज रिक्वायर्ड है, बड़ा करना है, छोटा करना है, आपने इसको आके, अगर आपने कर भी दिया है, अगले दिन आते हो लेयर्स में जाओ। लेयर्स में जाके ये जरा चेक करो इसको बनाया किधर है मैंने, गलती तो नहीं हुई मुझसे? ये आर्टबोर्ड नंबर 2 के ऊपर तो नहीं पॉपुलेट हो गया? ये आर्ट नंबर 2 पे आ गया ना, ये आर्टबोर्ड 1 था। गलती होगी, कोई मसला नहीं। अब इसको यहां से मूव करके उधर ले जाओ, यहां से उठाओ, इसको इसके अंदर ड्रॉप कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चला गया, ये आ गया। ताकि मैं इस आर्टबोर्ड का सारे एलिमेंट्स उधर ही रखूं, उस आर्टबोर्ड के सारे एलिमेंट दूसरी लेयर में रखूं, ताकि मिक्सअप ना हो, कल को मसला ना हो। अच्छा, इसको आपने क्लिक किया और इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद दोबारा टाइप टूल पे जाओ, और टाइप टूल पे जाके इसके ऊपर आप क्लिक प्लस ड्रैग कर दो, ऐसे ये सिलेक्शन हो गई। आसान तरीका बताऊं, किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना, कंपनी के स्पेलिंग गलत हो गए, ये भी ठीक हो जाएंगे। इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, वो आपको मिलेगी टाइप के अंदर। टाइप के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं, यहां तक कि आपको स्पेल चेकिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहां से स्पेल चेकिंग भी कर सकते हो, सारा कुछ मौजूद है। ये पूरा टाइप मेन्यू इसी काम के लिए है, टाइपिंग से रेलेवेंट है सारा, ठीक है। तो आपने अगर किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना, डबल क्लिक कर दो। पूरे फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, ट्रिपल क्लिक कर दो। और किसी एक जगह को सिलेक्ट करना, क्लिक प्लस ड्रैग भी कर सकते हो। लेकिन ये सारे करने से पहले आपने लेयर को ऑन करना है, नंबर 2 टाइप को ऑन करना है, नंबर 3 इसमें आके आपने क्लिक कर देना है। जब ये हो गया है, अगला काम जनाब, आपने इसकी सेटिंग, अब आप कहोगे सर इसके तो कंट्रोल नजर ही नहीं आ रहे, कंट्रोल ऑन कर लो, पैनल ऑन कर लो। अब वो कैसे होते हैं, विंडो मैनेजर में जाके इसका कंट्रोल जो है वो ऑन कर लो। कंट्रोल की तरह ये कंट्रोल, इसे ऑन कर दो। कंट्रोल जैसे ही ऑन होंगे तो ये देखो, यहाँ पे आप अपने फॉन्ट का फिल देना हो, फॉन्ट का स्ट्रोक देना हो, दे सकते हो। ये देखो, ये फॉन्ट का मैं स्ट्रोक लगाने लगा हूं, चेक कीजिएगा, रेड कलर का, नहीं स्ट्रोक लग गया, 1 पॉइंट का स्ट्रोक लग गया है, ये आप देख सकते हो। ये देखो, फिल भी है, फिल भी है, लेकिन स्ट्रोक इतना बड़ा लगा दिया है कि फिल नजर नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन, स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दो, 0.25। देखो अब फिल नजर आ रहा है। फिल किस कलर का है? ब्लैक। कलर चेंज कर दूं? कर दो, ये लो, चेक कीजिएगा। जिससे एक आम शेप की फिलिंग होती है, एक आम शेप की स्ट्रोक होता है, टेक्स्ट का भी यही मामला है, सेम सेम। सिलेक्ट किया, ये है जी फिल इसका, ये है इसका स्ट्रोक का कलर, ये है स्ट्रोक की विड्थ, और ये है स्ट्रोक की लाइन स्टाइल। बड़े मजे की ऑप्शन है ये वाली। लेकिन ये मैं आपको पहले सिखाऊंगा किसी शेप के ऊपर, फिर इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर। अगर टेक्स्ट के ऊपर आप करना चाहो कर सकते हो। पहले भी किसी डॉक्टर ने किया है क्या चीज? ये वीडियो, ये वाला सर, ये वाला यूनिफॉर्म वगैरह। ये देख रहे हो, फॉन्ट काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट, जो अच्छा लगता है ना, इधर देखते जाओ। ये अगर आप समझते हो ना, काफी है, बहुत है फॉन्ट, आप इतने के हैं कि आप डाउनलोड कर लो, आप इसको यूज कर लो। ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के, जैसा आपको जो पसंद आता है वहीं पे आप क्लिक करके इसको रोक दो तसल्ली से। और भी हैं, और बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये इतनी की लिस्ट है, आपके पास इतनी वैरायटी है। आप जितना आप समझते हो, आप इस लेटर पैड पे कंपनी के इस आप प्रोडक्ट के ऊपर आप रखना चाह रहे हो, क्लिक कर दो, ये आपका यहाँ पे फॉन्ट उसने ऑन कर दिया। हाँ, इसको मूव करना है, साइड पे करना है, साइज करना है, सब कुछ पॉसिबल है। साइज बड़ा कर दो, ये लीजिए साइज बड़ा। साइज बड़ा करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहां से कर दो, साइज बड़ा भी हो रहा है। बोल्ड करना है, बोल्ड भी हुआ है। फॉन्ट का आप मजीद ये सारी वैल्यूज यहाँ पे और भी मौजूद है। मजे की बात है, इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो टेक्स्ट की। ये देखो,
ये देख रहे हो, बिल्कुल डल नहीं हो गया। जिस तरह एक शेप की होती है ओपेसिटी, इसकी भी ओपेसिटी। फिर अगर आपको कहूं कि क्या इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, बहुत हैं। जैसे ये भी एक ऑप्शन है, कलर, यहां से भी कलर दे सकते हो। ठीक है, अभी इसको 2 मिनट के लिए आप साइड पे रखते हैं। इसको आपने सिलेक्ट करने के बाद आप अगर चाहो तो ये करेक्टर पैनल पूरा फुल फ्लैज मौजूद है। इसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको करूंगा। इस पर अगर आप क्लिक करो तो पैनल ऑन हो जाता है। ये करेक्टर का पैनल है। ये कैरेक्टर का पैनल स्टूडेंट्स एक और तरीके से ऑन हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बाकी पैनल्स बताए ना, लेयर पैनल होता है, प्रॉपर्टीज पैनल होता है, और कल हमने उसका जूम का भी एक नेविगेटर देखा था। इसमें भी आपका टेक्स्ट का पैनल यहाँ पे नजर आएगा। वैसे तो वो बटन मौजूद है, आपको इतना खपने की जरूरत ही नहीं है कि इधर आके आप ढूंढते फिरो कि किधर है जी वो पैनल। टाइप, टाइप में ये क्या है, कैरेक्टर। इतना दूर आना है, कंट्रोल टी प्रेस कर दो, या इधर आने के बजाय स्टूडेंट्स आसान सा तरीका ये होता है कि आप कैरेक्टर पैनल इधर से ऑन कर, ये इसी से रेलेवेंट है, टाइप से रेलेवेंट है। और यहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो जो अभी आपने सीखी। फॉन्ट अभी आपको बताया। दूसरा, फॉन्ट के बाद हाइट, ये देख रहे हो, साइज, फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है। और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये यूज होती हैं जब आपने इसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिखी हो। मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, टाइम हो गया, अब मैंने एंटर किया है, स्टूडेंट जरा गौर कीजिए, मैंने एंटर किया, 2 लाइनें लिख दी, और इसका साइज मैं चाह रहा हूं ऊपर वाली लाइन से थोड़ा छोटा हो जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं। चाहे करेक्टर पैनल से कर दो, ठीक है, यहां से कर दो, करेक्टर पैनल में जाओ, और जितनी सिलेक्शन की हुई है इसके ऊपर साइज छोटा हो रहा है। एड्रेस भी लिख सकते हो, कुछ और भी आपका है, वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो। और जहां तक ये है, ये स्पेस इंक्रीज करने के लिए होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ऊपर नीचे 2 A लिखे हुए हैं, ये स्पेस देने के लिए। अगर कम करोगे कम हो जाएगी, ये देखो। और इतनी कम ना करना कि ओवरराइट हो जाए दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये देखो, यहां तक भी हो जाता है। ये देख रहे हो, या वो कदम पसंद नहीं आएगी चीज। इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन ये है जनाब, ये देखो, ये कुछ स्क्रीन के ऊपर उसने, ये ये लो जी जनाब, ये हो गया। कलर अगर आप इसका डिफरेंट करना चाह रहे थे कर सकते हो, ये देखो इतने एरिया सेलेक्ट किया, इसका कलर आप डिफरेंट कर दो, चाहे यहां से कर दो, पैनल के थ्रू कर दो, या यहां से कर दो। ये लो जी स्ट्रोक का कलर, और ये हो गया जी इसकी फिल का कलर। चेक कर दो, एक ही लाइन है, एंटर करके मैं दूसरी लाइन में चला गया था, और इसकी वैल्यूज को मैंने रिड्यूस करके इतने के करीब ले आया कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो गई। फॉन्ट साइज ये छोटा था, अदरवाइज ये उसी के ऊपर बड़ा साइज नजर आता। फॉन्ट छोटा मैंने कर दिया था एहतियातन। और अगर आप इसकी डिस्टेंस बढ़ाना चाहो, दोबारा से सुनो, टाइप टूल सेलेक्ट करना है, इसमें आके इसको सिलेक्ट करके आप इसमें जाओगे करेक्टर पैनल में, और इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दो यहां से, जितना मुनासिब समझो, कम ज्यादा। फिर इनके वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग इसको स्ट्रेच करना है, सब कुछ पॉसिबल है। यहीं से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग। लाजमत आपको करनी पड़ेगी, टाइपिंग के बगैर तो आपका चारा है ही नहीं। तो आपने कंपनी का एक लेटर पैड अगर रेडी करना हो तो किस तरह आपने रेडी करना है, लोगोस लगाने हैं, इसको यहीं पे सेव करते हैं। सेव करने का तरीका, सेव कर दो इसको, और सेव इसको कर देते हैं मिस्टर इकबाल का, हमने एक फोल्डर बनाया था। ये हमारे क्लाइंट हैं मिसाल के तौर पे, इनको मैंने ये एक लेटर पैड डिजाइन करके देना है। सर सर कल आपसे था आज 10 में एक्सेप्ट सर रजिस्ट्रेशन सर कल, कल हाँ कल आपने आना है मिस, कल। ठीक है सर रजिस्ट्रेशन सर मैं इंशाल्लाह वो नहीं जी, हाँ सर कल ना खुल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है।
कल 4 बजे आप लोगों ने आना है। ठीक सर, इलेक्ट्रिशियन शायद डॉक्टर होंगे सर जी के बाद। बड़ा मजे का टूल है, अगर आपको सीख लो तो। हाँ हाँ सर। जी, कोई है ऑनलाइन? हमारे साथ कोई नहीं है। सर फोटोशॉप, सर फोटोशॉप